राजनीति में आपने ये अक्सर सुना होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जीतन राम मांझी अब नई नवेली एनडीए की सरकार में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं और खुले तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। अब अगर जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है, अब तक नीतीश कुमार ने अपनी बहुमत भी साबित नहीं की है, तो क्या ऐसे में बिहार की सरकार फिर से गिर जाएगी? क्या फिर से नीतीश कुमार को एक नई सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी? हमारे साथ आर्यन जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार के खिलाफ जीतन राम मांझी ने मोर्चा तो खोल दिया है, इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब तक बिहार विधानसभा के स्पीकर पद से अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया है और एक जो फ्लोर टेस्ट है वो सदन में होना है। अब तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। जिन 9 मंत्रियों ने पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ शपथ लिया था, सिर्फ उन्होंने शपथ लिया, उन्हें भी उनका विभाग नहीं मिला है। और अब आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मौजूदा सरकार है वो बीच अधर में है। और इसी बीच जीतन राम मांझी, जो कि अमूमन देखा गया कि जिस भी गठबंधन में रहे हो, उन्होंने अपने हक और हकूक की लड़ाई के लिए जोरदार हमला किया है। और इसी बीच जो एक मैसेज है वो जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दी है। दरअसल जो 9 मंत्री बने हैं बिहार में, उसमें एक सुमित सिंह है जो निर्दलीय है, और उन्हें जब मंत्री बनाया गया है तो इसको लेकर जो नाराजगी है और एक जो मांग है वो जीतन राम मांझी ने रख दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि क्या जरूरत थी जब हमारे पास बहुमत का आंकड़ा है और उसके बाद सुमित सिंह को मंत्री बनाने की। ये पहली बात जो है वो जीतन राम मांझी ने कही है। और निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सुमित सिंह को मंत्री बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन, मौजूदा सरकार में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया है और उनकी मांग है कि जो मंत्री पद है वो और भी बढ़ाया जाए, लेकिन इस नाराजगी को क्या नीतीश कुमार दूर कर पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मांझी ने ये साफ संकेत दे दिए कि अगर वो निर्दलीय हैं और अकेले हैं तो उनको एक मंत्रालय, तो हमारे समर्थन से ये सरकार टिकी हुई है, 4 विधायक हमारे पास हैं, तो हमें कम से कम 2 मंत्री पद चाहिए। क्योंकि अगर सुमित सिंह, जिनके न रहने से इस एनडीए की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उन्हें अगर मंत्री बनाया जा रहा है तो हमारे 4 विधायक के बदौलत ही ये जो एनडीए की सरकार है जिस पर नीतीश कुमार ने शपथ ली है वो हमारे ही कारण है। और जीतन राम मांझी ने यह स्पष्ट किया कि हमारे 4 विधायक थे और हमें महागठबंधन से ऑफर था कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी ये संकेत दे रहे हैं कि अगर हमें हमारे तरह जो हिस्सेदारी है वो नहीं मिलती है तो फिर बहुत जो मुश्किल है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा। देखिए, जो एनडीए की सरकार बनी है और मांझी ने कह दिया है कि हमें 2 मंत्रालय चाहिए, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर अब सोच में पड़ जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो सुमित सिंह को लेकर जीतन राम मांझी समझ रहे हैं कि अगर इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है तो उन्हें एक अच्छा जो मलाईदार विभाग है वो दिया जाएगा। और इसको भी लेकर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के अंदर जो नाराजगी है वो साफ देखी जा सकती है। बिल्कुल आर्यन, देखिए मौजूदा सरकार में नीतीश कुमार नई सरकार में तो आ गए, खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लिए, लेकिन 18 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 28 तारीख को नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया है। और जीतन राम मांझी इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 4-5 दिन हो गए, अब तक जो मंत्रिमंडल है उसका गठन नहीं किया गया है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी हम एक बड़ा फैक्टर है। जब नीतीश कुमार सरकार बना रहे थे, महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होकर सरकार बना रहे थे, तो महागठबंधन की तरफ से जो कॉल आया था वो इस वजह से आया था कि महागठबंधन को 4 विधायक चाहिए हुए थे और एनडीए की सरकार भी इसी वजह से बनी क्योंकि जीतन राम मांझी इनके साथ है, 4 विधायक इनके साथ है। और अब अगर ऐसे में जीतन राम मांझी मोर्चा खोल रहे हैं तो अब क्या लग रहा है कि आगे क्या होगा? देखिए, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल, और सवालों के बीच जीतन राम मांझी समझते हैं कि अगर 2 मंत्रालय हमें मिलता है तो जीतन राम मांझी ने जिसके लिए मंत्रालय मांगा है वो उनके पार्टी के विधायक है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अनिल कुमार एक कद्दावर नेता हैं और कई दफे वो विधायक बने हैं और 40 साल की उनकी सियासी सफर रही है। और जिस जगह से वो आते हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी समझते हैं कि अगर उन्हें हम अपनी पार्टी के कोटे पर मंत्री बनाते हैं तो मगध में हमारी पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ेगा। भूमिहार जाति से अनिल कुमार आते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी अब समझते हैं कि उचित समय है और अगर हमें हमारे उचित समय के अनुसार उचित भागीदारी मिलती है तो पार्टी का जो जनाधार है वो बढ़ेगा। और यही कारण है कि जीतन राम मांझी ने यह स्पष्ट किया कि हमने कभी नहीं देखा बिहार के अंदर
कि एक सरकार बनती है और सरकार को 5 दिन का वक्त लग रहा है। अभी तय भी नहीं हुआ कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन 5 दिन में ये सरकार अब तक किसी भी मंत्री को विभाग नहीं दी है और सारी की सारी जो विभाग है वो नीतीश कुमार के साथ है। तो निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी नीतीश कुमार के लिए। और अब जब मांझी ने बड़े संकेत दिए हैं तो निश्चित तौर पर आप कह सकती हैं कि मौजूदा जो एनडीए की सरकार है वो मांझी की वजह से बीच अधर में फंसी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल आर्यन, देखिए नीतीश कुमार नई सरकार में तो आ गए, सरकार बना ली है, लेकिन राजनीतिक गलियारे में ये बात की भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी अपना मनचाहा विभाग चाहिए। जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो सम्राट चौधरी अपने पास रखना चाहते हैं, गृह विभाग की भी मांग हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से अपने पास गृह विभाग रखे। और मौजूदा सरकार में ये चल रहा है कि जीतन राम मांझी को भी अपना मनचाहा विभाग चाहिए, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को भी चाहिए, इधर सुमित सिंह ने भी यही मांग की है कि मुझे भी मनचाहा चाहिए। सब लोग अब नीतीश कुमार ऐसे पोजीशन पर है कि डिमांड बहुत हो रहा है नीतीश कुमार के पास, ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए निश्चित तौर पर प्रेशर में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जिस सिचुएशन में उन्होंने एनडीए का दामन थामा है, निश्चित तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से कई जो डील है वो किए हैं और उसी डील को ध्यान में रखते हुए अब उनके ऊपर तमाम राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो प्रेशर बना रहे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर आप बात कर ले सम्राट चौधरी की, आप बात कर लीजिए विजय सिन्हा की। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को गेम चेंजर भी कहा जाता है। कैसे नीतीश कुमार डील करते हैं ये भी देखने वाली बात रहेगी। जहां तक बात रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो विभाग रहा है वो विभाग का, तो गृह विभाग नीतीश कुमार इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार एक डमी सीएम ही बनकर बिहार में रह जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जब नीतीश कुमार ने इतना बड़ा स्टैंड लिया है और ये कहा है कि अब कुछ भी हो जाए हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे और आगे सरकार में रहकर बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया है। और इसी बीच जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार आगे क्या करते हैं और ये नई नवेली सरकार क्या सचमुच में वेंटिलेटर पर है या नीतीश कुमार इस वेंटिलेटर को खत्म करके आगे अपनी सरकार को ले जाएंगे और बिहार में शासन करेंगे। जो भी खबर आएगी हम तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।